हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SR100 क्लासेस में। आज मैं आपके लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए बिना देरी करते हुए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसको अमे हाल ही में किसने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने अमेरिका के 47 राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ऑप्शन है हमारे, कीर स्टारमर, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, कमला हैरिस। हमारा सही उत्तर है बी, डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अब कीर स्टारमर के बारे में हम जानते हैं, यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के लिए चुनाव में हराया था। अब हम अमेरिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? हमारे ऑप्शन हैं बिहार, उत्तराखंड, गोवा, दिल्ली। हमारा सही उत्तर बिहार है। बिहार में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। अब हम बिहार के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल हैं इसके आरिफ मोहम्मद खान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस, जिसके लिए CRPF बोलते हैं, CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारे ऑप्शन है उपेंद्र द्विवेदी, BR चौधरी, DK त्रिपाठी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हमारा सही उत्तर है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ हैं, BR चौधरी एयरफोर्स चीफ हैं और DK त्रिपाठी ये नेवी के चीफ हैं। अब हम कुछ CRPF के बारे में जान लेते हैं। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। CRPF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2025 के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है उर्वशी सिन्हा, आलोक शुक्ला, सूर्यवाला, पूर्णिमा देवी बर्मन। हमारा सही उत्तर है उर्वशी सिन्हा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान कौन बने? हमारे ऑप्शन हैं ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। हमारा सही उत्तर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को हाल ही में 27 करोड़ में खरीदा गया था। लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक हैं संजीव गोयनका। लखनऊ सुपर जायंट के मालिक का नाम है संजीव गोयनका। संजीव गोयनका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग का निर्माण पूरा किया है? हमारे ऑप्शन हैं चीन, भारत, जापान, स्विट्जरलैंड। सही उत्तर चीन है। चीन ने सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग का निर्माण पूरा किया है। अगला प्रश्न,
किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया गया? ऑप्शन है हमारे इसरो, नासा, स्पेसएक्स और रॉसकॉस्मोस। हमारा सही उत्तर है इसरो। इसरो ने पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया। नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा एक अमेरिकी एजेंसी है। यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यह स्पेसएक्स यह भी अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है। इसके मालिक हैं एलन मस्क। रोसकॉस्मोस यह रूस की स्पेस एजेंसी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ला पेरोस अभ्यास के लिए भारत के किस जहाज को शामिल किया गया? लास पेरोस एक युद्ध अभ्यास है। यह नौसेना के द्वारा किया जाता है। इस युद्ध अभ्यास में भारत के INS मुंबई जहाज के लिए शामिल किया गया। इस अभ्यास की शुरुआत 2019 में हुई थी। इसकी मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में सबसे ऊंचा मानव निर्मित पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? हमारे ऑप्शन है भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल। हमारा सही उत्तर है भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना ने मानव निर्मित पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 22 जनवरी को किस योजना के 10 साल पूरे हुए? हमारे ऑप्शन हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM किसान सम्मान निधि योजना, अगला है उज्ज्वला योजना और अगली है स्वच्छ भारत योजना। हमारा सही उत्तर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह योजना 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी। इसके लिए आज 10 साल पूरे हो गए इसके। अगली है PM किसान सम्मान निधि योजना। यह 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट की गई थी। अगली है उज्ज्वला योजना। यह 1 मई 2016 को स्टार्ट की गई थी। स्वच्छ भारत योजना यह 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के जन्मदिन पर स्टार्ट हुई थी। ये रहे हमारे आज के प्रश्न। अगली क्लास में मिलते हैं। ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपके लिए यह हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।